रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। इससे कबल हम एक्सरसाइज 10.1 को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से उससे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। 10.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिमिलर जियोमेट्रिकल फिगर्स विद एग्जांपल्स। तो आइए जियोमेट्रिकल फिगर्स को देखते हैं क्या होती है। टू जियोमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो जियोमेट्रिकल शक्लें तब कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ़ दे हैव सेम शेप एंड साइज। अगर उनकी शेप भी एक जैसी हो और शेप के साथ साथ उनका साइज़ भी एक जैसा हो, तो तब वो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, गिव एग्जांपल। क्या सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? यस, सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर। क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो सिमिलर होती हैं? प्रूव दिस विद एग्जाम्पल। इसको प्रूव कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो नो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम साइज एंड शेप, सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। जो सिमिलर फिगर्स हैं उनकी शेप सेम हो सकती है लेकिन उनका साइज़ मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनकी दोनों चीज़ें सेम शेप और सेम साइज़, दोनों चीज़ें जो हैं शेप भी और साइज़ भी सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो फिगर्स हैं तो ये दोनों की जो शेप है दोनों स्क्वायर शेप में है, तो सिमिलर तो हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इनकी शेप भी एक जैसी हो और इन दोनों का साइज़ भी एक जितना होता, तो तब ये कॉन्ग्रुएंट कहलानी थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर पेयर्स ऑफ फिगर्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने बताना है कि कौन सी हमारी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन सी सिमिलर हैं। तो इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ लेते हैं। वी हैव लर्नड दैट टू जियोमेट्रिकल फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो जियोमेट्रिकल फिगर्स जो हैं वो तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज़। अगर उनकी शेप, उनकी शक्ल और उनका साइज़ वो सेम हो। द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू फिगर्स इज़ डोनेटेड बाय अ सिंबल ऑफ। इस सिंबल के साथ हम कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। which is read as is congruent to the symbol is made up of two parts। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि means the same shape होगी तो वो फिगर हमारी सिमिलर होगी, सेम साइज़ होगा तो वो फिगर हमारी इक्वल होगी। ठीक है, और आइए इनको देखते हैं, इन फिगर्स को। हमारे पास जो फिगर्स हैं इनको देखते हैं कौन सी सिमिलर हैं और कौन सी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों फिगर्स देखें, इन दोनों की शेप एक जैसी है लेकिन साइज़ एक जैसा नहीं है। ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, लेकिन शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत में ये क्या होगी? सिमिलर होगी। उससे मिलती जुलती तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आगे ये भी इसी तरह से है, देखें इन दोनों की शेप तो सर्कल है लेकिन इसका साइज़ लार्ज है, इसका स्मॉलर है। साइज़ सेम नहीं है लेकिन शेप सेम है। तो अगर शेप हमने पढ़ा है शेप सेम होगी, अगर उनकी शेप सेम होगी, सेम शेप होगी तो वो हमारी सिमिलर होगी। तो लिहाजा सेम शेप है तो ये क्या है? सिमिलर है। हम क्या लिखेंगे? सिमिलर। इसके लिए सिमिलर लिख देंगे। आगे देखें नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखें, दोनों फिगर्स हमारी सेम साइज़ में है और सेम इनकी शेप है। दोनों का साइज़ भी सेम है और दोनों की शेप भी एक जैसी है। तो लिहाजा ये फिगर हमारी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, जो दोनों कंडीशंस पर पूरा उतर रही है। तो हम इसके लिए लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। आगे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो इसमें भी देखें हमारे पास इस डायग्राम को अगर इधर इस साइड को अगर हम इसको रख देंगे तो तब ये इसके बिल्कुल सेम एज इट इज़ शो होगी। जैसे ये है वैसे ही ये दिखाई देगी। तो दोनों की शेप भी सेम है और दोनों का साइज़ भी सेम है। तो ऐसी सूरत में जबकि दोनों की शेप भी सेम हो और दोनों का साइज़ भी एक जैसा हो तो ऐसी फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है। तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है।
अब यहाँ पे देखें इस रेक्टेंगुलर शेप की ये वाली जो फिगर है ये हमारी लार्जर है और ये स्मॉलर है, लेकिन इनकी शेप सेम है, इनकी शेप एक जैसी है, लेकिन साइज़ जो है वो ये इसका लार्जर है, इसका स्मॉलर है। ये दोनों कांग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सिमिलर लगती हैं, एक जैसी मिलती जुलती फिगर्स रखते हैं। तो इस तरह से 10.2 हमारी कंप्लीट हुई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।